नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी लोकल न्यूज। पेश है 29 जनवरी बुधवार शाम 4:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। श्रीगंगानगर के यात्री सुरक्षित, विदेश फरार आरोपियों का लुकआउट नोटिस जारी करवाएगी पुलिस। 2 युवकों को सेना में उच्च पद पर नौकरी लगाने का झांसा देकर 34 लाख ठगे। बिटकॉइन खरीद में निवेश करवाकर धोखाधड़ी, सेवा शुल्क लगाने का विरोध। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में मंगलवार बुधवार को देर रात भगदड़ के बाद से श्रीगंगानगर में कुंभ गए लोगों के परिजनों में चिंता है। बुधवार सुबह मामला जानकारी में आने के बाद से परिजनों ने महाकुंभ गए परिजनों से संपर्क साधना शुरू किया। कईयों ने परिजनों के कुशल होने पर चैन की सांस ली। श्रीगंगानगर के बगड़िया परिवार ने महाकुंभ में निःशुल्क रहने का प्रबंध किया है। कैंप में सेवाएं दे रहे श्याम बगड़िया ने एसपीटी को बताया कि श्रीगंगानगर जिला क्षेत्र से करीब 500 लोग कुंभ स्नान के लिए आए हुए हैं। सभी लोग सुरक्षित हैं। श्रीगंगानगर पुलिस ने 2 वर्ष पूर्व कर्नाटक के विजयपुर जिले में फॉरेक्स ट्रेडिंग इन ट्रेडिंग और क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट के जरिए भारी मुनाफा कमाने का लालच देकर अनेक लोगों से करीब 2000 करोड़ रुपए की ठगी करने वाली एक कंपनी से जुड़े पिता पुत्र को दोपहर बाद कोर्ट में पेश करके रिमांड दरफ्याब किया जाएगा। दोनों आरोपियों में मुख्य आरोपी अजय आर्य के पिता व भाई हैं। सदर पुलिस थाना प्रभारी सुभाष ढील ने बताया कि मेरी तरफ से दर्ज करवाए गए मुकदमे में गिरफ्तार अंबिका सिटी 2 निवासी लाजपत आर्य, लाजपत के बेटे दीपक नायक को गिरफ्तार किया गया है। दोनों को कोर्ट में पेश करके रिमांड मांगा जा रहा है। गिरोह में शामिल दुबई भागे सौरभ चावला, इसकी पत्नी सलोनी चावला व भाई गौरव चावला के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करवाया जा रहा है। कर्नाटक निवासी कटेपा बाबू चौहान की ओर से पुरानी आबादी पुलिस थाना में ठगी करने के आरोप में अलग से मुकदमा दर्ज है। इस मुकदमे की जांच पुरानी आबादी पुलिस थाना प्रभारी ज्योति नायक कर रही है। हनुमानगढ़ में नई धान मंडी में रहने वाले एक युवक व उसके रिश्तेदार युवक को सेना में उच्च पद पर नौकरी लगाने का झांसा देकर 34 लाख रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। जंक्शन पुलिस ने श्रीगंगानगर की छावनी में नियुक्त एक हवलदार व उसकी पत्नी के खिलाफ धोखाधड़ी करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार पीड़ित प्रमोदन खिलेरी ने मुकदमे में बताया कि मेरे पिता सुशील खिलेरी का श्रीगंगानगर में टाटिया हॉस्पिटल के सामने बिल्डिंग का काम चल रहा था। मेरे पिता का लालगढ़ होते हुए श्रीगंगानगर आना जाना रहता था। इसी दौरान लालगढ़ छावनी में नियुक्त हवलदार राजेंद्र सैनी निवासी पोंग शुंजू के साथ जानकारी हो गई। हनुमानगढ़ जिले के भादरा कस्बे में रहने वाले एक युवक को बिटकॉइन खरीद करवाने का झांसा देकर उससे ठगी कर ली गई। पुलिस ने दिल्ली निवासी एक व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार पीड़ित विशाल बंसल ने रिपोर्ट दी कि मेरी धीरज बजाज निवासी चूरू हॉल निवासी प्रीतमपुरा दिल्ली से जानकारी 2 वर्षों से है। धीरज ने भादरा आया और बताया कि मैं क्रिप्टो करेंसी में खरीद फरोख्त करता हूँ, मैं सीए भी हूँ। मैं आपके नाम से मेरे खाते में बिटकॉइन खरीद लेता हूँ। हर महीने 10% मुनाफा मिलता रहेगा। मुनाफे की रकम को आगे इन्वेस्ट कर सकते हैं। मुनाफा भी बिटकॉइन ही रहेगा। मैंने विश्वास करके धीरज बजाज को 5 बिटकॉइन की राशि अदा कर दी। इस प्रतिशत से अधिक मुनाफा धीरज ने अपने पास रखने की बात कही थी। 1 वर्ष 4 माह बाद धीरज ने अपने बिटकॉइन वापस मांगे तो धीरज टालमटोल करता रहा। श्रीगंगानगर में लघु उद्योग भारती व किन्नू संघ के संयुक्त तत्वाधान में बुधवार को रीको में बैठक हुई। विधायक जयदीप बिहानी की मौजूदगी में हुई बैठक में व्यापारियों ने रीको के व्यापारियों पर मंडी समिति की तरफ से 1% सेवा शुल्क लगाने के प्रयासों का विरोध किया। लघु उद्योग भारती के जिला अध्यक्ष गौरव बगड़िया ने समस्या में विधायक जयदीप बिहानी को अवगत कराया। विधायक ने इस संबंध में मंडी समिति के अधिकारियों को व्यापारियों की समस्या बताई। रीको के क्षेत्रीय प्रबंधक से भी संपर्क कर उन्हें व्यापारियों की समस्याएं बताई गई। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से श्रीगंगानगर में श्री राम कथा अमृत आयोजन के चौथे दिन कथा व्यास गरिमा भारती ने राम विवाह प्रसंग का वर्णन किया। कथा से पहले ब्रजेश शर्मा और श्यामलाल खारीवाल के परिवार ने विधिवत पूजन किया। कथा में श्री जगदम्बा अंध विद्यालय के स्वामी निजाजन ने दीप प्रज्वलित किया। साध्वी गरिमा भारती ने युवा पीढ़ी को प्रेरणा देते हुए कहा कि युवा वह है जिनकी भुजाओं में अदम्य बल और मन में कुछ कर गुजरने का जुनून होता है। यदि युवा ही निष्क्रिय हो जाएंगे तो आने वाले समाज का भार अपने कंधों पर कौन संभालेगा। श्रीगंगानगर में माघ मास की अमावस्या यानी मौनी अमावस्या बुधवार को मनाई जा रही है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में अमावस्या और सिद्धि योग होने से बड़ी संख्या में लोग इस दिन कुंभ स्नान के लिए भी जा रहे हैं। 2 दिन पहले ही लोग इसके लिए श्रीगंगानगर से रवाना हुए। इस दौरान मौन रहकर पुण्य करने में इसका अधिक लाभ मिलने की मान्यता है। ऐसे में बड़ी संख्या में लोगों ने दान पुण्य किए। मौनी अमावस्या पर शहर के कल्याण भूमि परिसर स्थित श्री कल्याण भूमि गौ सेवा सदन में लोगों ने गायों को चारा डाला। वहीं सुखाड़ा सर्कल स्थित श्री गौशाला में भी माहौल भक्ति भाव से भरा रहा। यहाँ राधा गोविंद मंदिर में सुबह से भजन कीर्तन हुआ। वहीं लोगों ने दान पुण्य भी किए। हनुमानगढ़ जिले के सदर पुलिस थाना क्षेत्र के चक 14 mm के धोलीपाल में स्थित कृषि भूमि पर कब्जा करने का प्रयास करने की घटना सामने आई है। पुलिस ने पीड़ित महिला की रिपोर्ट पर कई जनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार वार्ड नंबर 6 भुनावाली निवासी निर्मला देवी ने रिपोर्ट दी कि मन भरी पत्नी कालू खान, इनके पुत्र तनवीर
रफीक पुत्र यासीन, इमरान निवासी बरकत कॉलोनी व अन्य ने मेरी भूमि पर कब्जा करने का प्रयास किया। खेत में घुसकर फसल नष्ट कर देते हैं। खेत से ग्वार की फसल चोरी करके ले गए। खेत में बना मकान ध्वस्त कर दिया। श्रीगंगानगर में गैर सरकारी स्कूलों में असामाजिक तत्वों द्वारा की जाने वाली घटनाओं पर रोक लगाने की मांग को लेकर स्कूल एजुकेशन वेलफेयर एसोसिएशन राजस्थान ने एडीएम श्रीमती रीना छिंपा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। एडीएम को दिए ज्ञापन में बताया गया है कि प्रदेश में गैर सरकारी विद्यालयों में आए दिन असामाजिक तत्व स्कूल संचालकों एवं कर्मचारियों के साथ मारपीट कर रहे हैं। उन्हें कानून का किसी तरह का भय नहीं है। गत दिनों बांसवाड़ा के कुशलगढ़ के एक स्कूल के डायरेक्टर व कोटा में एक प्रिंसिपल व उनके पति के साथ मारपीट की गई। श्रीगंगानगर में कौशल नियोजन और उद्यमिता विभाग राजस्थान की ओर से आज रोजगार सहायता शिविर लगाया गया। शिविर में श्रीगंगानगर जिले के बड़ी संख्या में बेरोजगारों ने भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि डॉक्टर BR अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर बलदेव चौहान, प्रोफेसर रविंद्र टाक, प्रोफेसर गोपीराम शर्मा व जिला रोजगार अधिकारी सुश्री शर्मिला ने मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित करके किया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय में लगाए गए शिविर में BSNL, LIC सहित 25 कंपनियों के प्रतिनिधियों ने स्टालें लगाई। पंचायती राज विभाग जयपुर के अधीक्षण अभियंता मुकेश माहेश्वरी ने आज जिला परिषद श्रीगंगानगर में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तकनीकी अधिकारियों की बैठक ली। इस बैठक में अधीक्षण अभियंता मुकेश माहेश्वरी ने VC के माध्यम से नल जल मित्र और कर्म भूमि से मातृभूमि पर चर्चा की। इस अवसर पर ACO चौहान, XCN जगवीर रमाना, AN परमपाल, जितेंद्र कुमार, अरविंद सहारण, कनिष्ठ अभियंता अमित सेठी, अशोक कुमार व संदीप कुमार मौजूद रहे। श्रीकरणपुर के नगरपालिका सभागार में ब्लॉक निष्पादन समिति की बैठक उपखंड अधिकारी शिवराम की अध्यक्षता में हुई। इसमें बच्चों के संस्कारवान बनाने के लिए नशे से बचाकर राष्ट्र निर्माण में महती भूमिका निभाने और सड़क नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया। CB अंजू पंचरिया ने PEO को स्कूलों की रैंकिंग सुधारने, शैक्षणिक गुणवत्ता लाने और समयबद्ध तरीके से विकास करवाने के लिए प्रेरित किया। PEO ने शाला में बिजली पानी अतिक्रमण की समस्याओं से अवगत करवाया। उपखंड अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को समस्या के तुरंत निराकरण के निर्देश दिए। रायसीनगर के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में विद्यालय की ओर से लेकर भामाशाहों ने हाथ बढ़ाए हैं। विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत नरेश मंगल, निखिल मंगल, जगदीश मुंदड़ा और मंजू देवी मुंदड़ा ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर की। हरद्वारी लाल मंगल परिवार ने अपनी माता की स्मृति में 2,51,000 रुपए और 10 पंखों के सहयोग की घोषणा की। नगर पालिका अध्यक्ष अशोक गोयल ने विद्यालय के प्रार्थना स्थल पर इंटरलॉकिंग करवाने की घोषणा की। धार्मिक बस सेवा समिति ने विद्यालय विकास के लिए एक पंखा देने की घोषणा की। श्रीगंगानगर में जैन परिवार की ओर से चहल चौक स्थित श्री संकट मोचन मंदिर में करवाए जा रहे श्रीमद् भगवत पुराण महायज्ञ के दूसरे दिन आशुतोष महाराज वालों ने देवराहा बाबा जी के आशीर्वाद से अपनी सरस और सरल वाणी से सभी को दिव्य अमृतपान करवाया। इस कार्यक्रम के यजमान जैन परिवार के श्री श्याम जैन ने व्यासपीठ का विधिवत पूजन किया। इस अवसर पर अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नरेश गुप्ता एवं शिक्षाविद संजय खन्ना ने महाराज श्री को भगवत नाम का दुपट्टा उड़ाकर उनका अभिनंदन किया। श्रीगंगानगर जिले में अब उपभोक्ता डाकघर में बायोमेट्रिक से 5,000 रुपए तक का लेन देन कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें अब किसी तरह का फार्म भी नहीं भरना पड़ेगा। डाक अधीक्षक सीताराम खत्री ने बताया कि श्रीगंगानगर मंडल के 48 डाकघरों में बायोमेट्रिक सुविधा उपलब्ध करवा दी गई है। अन्य डाकघरों में भी शीघ्र यह सुविधा उपलब्ध करवा दी जाएगी। डाक अधीक्षक श्री खत्री ने बताया कि डाक विभाग की ओर से डाकघर बचत खाते के लिए eKYC सुविधा विगत 6 जनवरी से शुरू कर दी गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।